मैं पहचान गया कि जिसका नाम रब ने अपने नाम के साथ लिखा है तमाम मखलूक में प्यारा भी जरूर होगा। मेरे रब ने फरमाया आदम तूने सच कहा, तमाम मखलूक में मुझे महबूब है। जब तूने उनका वसीला पेश किया है हमने तेरी लफ्ज़ को माफ फरमा दिया है। फिर मैं चिश्ती साहब ने ज़ौक़ रखता हूं, कुरान भी हदीस भी शार कहता मायूस व गुनहगार जमाना को बता दो, मायूस व गुनहगार जमाना को बता दो, बख्शिश के तसव्वुर से बना इसमें मोहब्बत। नहीं समझी आपने बात? मायूस व गुनहगार जमाना को बता दो, बख्शिश के तसव्वुर से बना इसमें मोहब्बत। इस्लाम की माफी का आसान अमल है, तुम चूमा करो शाम व सहर इसमें मोहब्बत। फारसी शायर आया, उसने कहा अगर नामे मोहम्मद रा नजाबुर्दे शफी आदम, अगर नामे मोहम्मद रा नजाबुर्दे शफी आदम, न आदम शाफ्ते तौबा नलू असगर का नजीना। फिर जरा इजाजत हो तो पंजाबी शायर से भी तर्जुमा करा दूं। बुल्ले शाह की जुबान है, बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह की जुबान है, पीर मेरे अली की जुबान है, ख्वाजा फरीद की जुबान है, आरिफ खड़ी मियां मोहम्मद की जुबान है। मेरा विजदान कहता है कि आदम अलैहिस्सलाम ने जरूर कहा होगा न नीर वगाया बढ़ती है न टुकड़े सुनाया बढ़ती है, न नीर वगाया बढ़ती है न टुकड़े सुनाया बढ़ती है, अल्लाह दे प्यारे महबूबा कल तेरे बनाया बढ़ती है। फिर तवज्जो कीजिए कि मेरे आका की आमद से पहले मूसा अलैहिस्सलाम के बाद यहूदी, कुरान कहता है कि जब मैदान जंग सजदा तो क्या करते थे? कुरान कहता है कानू मिन क़ब्ल यस्तफ्तहूना अलल लज़ीना कफरू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफरू बिही फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन। लफ्ज़ी तर्जुमा मफ़हूम क्या है कि महबूब तेरी आमद से पहले यहूदी तेरे नाम से फतह मांगते थे, हम फतह अता करते थे। जब तू आ गया है पहचान भी लिया और मांगते नहीं। अब तवज्जो फरमाइए, तफसीर रूहुल मानी उठाइए, तफसीर कबीर उठाइए, तफसीर जलालैन उठाइए, तफसीर इब्ने कसीर उठाइए, तफसीर दुर्र मंसूर उठाइए, तफसीर मज़हरी उठाइए, सब में मौजूद है कि यहूदियों के बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर दो कबीले जब औस और खज़रज मुशरिक कबाइल के साथ जंग लगती, मैदान जंग में तौरात खोलते, जहां आखिर ज़मान नबी मोहम्मद अरबी का नाम होता, निकालते और अर्ज करते अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका बिहक़्क़ि नबिय्यिकल्लज़ी वअदतना अन तबअसहु फी आखिर ज़माने अन तंसुरना फयुनसरून। अर्ज करते हैं अल्लाह आखिर ज़मान नबी के सदक़े हमें फतह अता फरमा दे। फिर इजाजत हो तो शायर से तर्जुमा करा दूं, और शायर भी पीर साहब मुसलमान नहीं, बरेलवी नहीं, देवबंदी नहीं, अहले तशय्युअ नहीं, अहले हदीस नहीं, सिख शायर है। महेंद्र सिंह बैदी कलम तोड़ दिया, कहता इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पर इजारा तो नहीं। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पर इजारा तो नहीं, कल मुझ गुनहगार को हश्र में जन्नत हो नसीब, कमली वाले का कहीं इसमें इशारा तो नहीं। फिर मुसलमान शायर आया, वो कहता शाम गम को निखार लेता हूं। पीर अजमल शाह साहब की खिदमत में अर्ज करता हूं, शाम गम को निखार लेता हूं, मैं वक्त अपना गुजार लेता हूं, अरे मुश्किलें जब भी घेरती है मुझको मैं नबी को पुकार लेता हूं। तवज्जो हो हज़रात, कुरान तुझे भी बताता है कि बनी इसराइल के नबियों के कपड़ों और जूतों के सदके भी रब सुकून और फतह अता फरमाता है। उठाइए कुरान, कुरान कहता है क़ाल लहुम नबियुहुम इन आयत मुल्किही अन यातियकुमुत ताबूतु फीहि सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बक़ियतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून। कि उनके नबी ने कहा कि तालूत की हुक्मरानी की दलील यह है कि तुम्हारे पास एक संदूक आएगा जिसमें तुम्हारे दिलों का चैन होगा। उस संदूक में क्या होगा? मूसा अलैहिस्सलाम और हारून के बाकियात होंगे। अब इमाम राजी से पूछो तफसीर कबीर मुसल्लम फरीकैन शख्सियत, वो कहता है उस ताबूत को अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम पे नाज़िल किया और उसमें अल्लाह के नबियों की तस्वीरें थी।
मौलवी अशरफ अली साहब थानवी देवबंदी बयानुल कुरान में कहते हैं इसमें मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के कपड़े थे। खजाइनुल इरफान में मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी कहते हैं कि इस संदूक में मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़े थे, डंडा था और जूते थे। तो कुरान दुनिया को बताना चाहता है कि जिस संदूक में नबी के जूते आ जाते हैं, सुकून भी देता है, फतह का बायस भी बनता है। तवज्जो हो, अगर मूसा अलैहिस्सलाम के जूते और कपड़े फतह दे सकते हैं तो क्या ख्याल है मोहम्मद अरबी के कपड़ों के मुतल्लिक? नहीं समझी आपने बात? चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे आलम की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। उठाइए मुस्लिम शरीफ, अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक की बेटी, 14वें नंबर पर इस्लाम लाने वाली, उनके पास मेरे आका का जुब्बा था। फरमाती हाज़िही जुब्बत रसूलिल्लाह कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यलबसुहा नहनु नग़सिलुहा लिलमर्दा नस्तशफी बिहा। फरमाती है मेरे पास आका का जिस्म अतहर से लगी हुई कमीज है। जब मदीना में कोई बीमार हो जाता है हम नबी की कमीज धो के पिला देती है, नबी की कमीज के सदके रब शफा अता फरमा देता है। भाई रूहानियत के मरकज पे इंसान बैठा हो भी आशिक मुस्तफा और सुन्नी। हम तो कहते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मेरी तीसरी तकरीर है, तो पंजाबी में कहते हैं कि उठ न थके बोरे थके उत्तर लदे वंदे। कम से कम मेरी स्पीड पर दाद होनी चाहिए, पता चले कि अहले दिल की महफिल है, अहले सुन्नत की महफिल है, उशाकाने मुस्तफा की महफिल है। नारा इस अजीब से माहौल में नहीं होना चाहिए, नारा इस जज्बे से हो, नारा इस तंतने से हो, नारा इस बलबले से हो कि सबसे गुंबद की जालियों को चूम ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है, कौम ने विछड़े की परस्तिश कर ली, मेरे रब की नाराजगी आ गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को डांटा, कौम ने कहा जी तौबा कर। अल्लाह ने फरमाया तौबा आसान नहीं, तलवारें लेकर एक दूसरे को कत्ल करो। मुफस्सिरीन कहते हैं 70,000 मारे गए। मेरे रब ने फरमाया बस अब तौबा करो। अब मेरा विजदान कहता है कि जब मेरे आका का दौर आया होगा, मेरे आका ने अर्ज किया होगा या अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत की तौबा क्या है, कत्ल करना पड़ेगा। मेरा विजदान कहता है, मेरा ईकान कहता है, मेरा ईमान कहता है कि मेरे रब ने कहा होगा प्यारे वो कलीम था तू हबीब है। नहीं समझी आपने बात? वो कलीम था तू हबीब है। कलीम वो होता है जो मेरी रजा चाहता है, हबीब वो होता है जिसकी रजा खुद खुदा चाहता है। मेरे रब ने यकीनन कहा होगा प्यारे तू भी प्यारा है, उम्मत भी प्यारी है, तौबा का स्टाइल भी बड़ा प्यारा है। फरमाया वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। महबूब तेरा गुलाम अगर गलती कर बैठे, तवज्जो, न रायगंज जाए, न देवबंद जाए, न मास्को जाए, न वाशिंगटन जाए, न इस्लामाबाद जाए, न लंदन जाए, जाऊका तेरे कदमों में आ जाए। फस्तगफिरुल्लाह, बंदा अल्लाह से माफी मांगे, वस्तगफर लहुमुर रसूल, मेरा यार सिफारिश भी करे। फरमाया लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, जरूर में जरूर खुदा बंदे की तौबा को कबूल कर लेगा। मुहियुद्दीन इब्न अरबी आशिकों के इमाम, तसव्वुफ के इमाम फरमाते हैं कि अगर लवजदुल्लाह पे वक़्फ किया जाए तो माना ये होगा कि जब गुनहगार आका के दर पे आ जाता है, वो आका से अल्लाह के हुजूर माफी मांगता है, मेरे आका सिफारिश कर लेते हैं, तो उसी जगह वो रब को पा लेता है। और रब को किस हाल में पाता है? रब तव्वाब भी है, रहीम भी है, तौबा कबूल करने वाला भी पाता है, रहमान और रहीम भी पा लेता है। फिर मैं चिश्ती ज़ौक़ रखता हूं, पहले अर्ज किया है, उर्दू शायर आयत का तर्जुमा करता है कि मुजरिम हो तो मुंह अश्क से धोते हुए आओ, मुजरिम हो तो मुंह अश्क से धोते हुए आओ, अल्लाह के दरबार में रोते हुए आओ। कि अगर गलती की है अकड़ के न बैठो, आंसुओं से वुजू कर लो। मुजरिम हो तो मुंह अश्क से धोते हुए आओ, अल्लाह के दरबार में रोते हुए आओ। अरे कुरान में मज़कूर है तौबा का तरीका, आओ तो दरे यार से होते हुए आओ।
कोई अभी भी मेरी सपीट पे नारा नहीं, मेरे वॉल्यूम पे नारा नहीं, सब अहले दिल, अहले मोहब्बत, अहले इश्क बैठे हैं। नारा ज़ौक़ से सुभान अल्लाह की आवाज आए तो पता चले। पंजाबी शायर आया, कहता कर लैन जुल्म जद भी कोई अपनियां जान आते, कर लैन जुल्म जद भी कोई अपनियां जान आते, रब आंखें में बख्शांगा औ यार दे बूहे ते। कर लैन जुल्म जद भी कोई अपनियां जान आते, रब आंखें में बख्शांगा औ यार दे बूहे ते। बेशक मैं गुनाहगार, बेशक मैं स्याहकार, बढ़ जानी है कल मेरी सरकार दे बूहे ते। बेशक